वेलकम बैक। इंग्लैंड में जारी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों में आज पाकिस्तान और श्रीलंका का आमना सामना होना था, ताहम बारिश ने मैच में रुकावटें खड़ी कर दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इंग्लैंड में जारी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबलों में आज पाकिस्तान और श्रीलंका का आमना सामना होना है, ताहम बारिश के बाइस मैच ताखीर का शिकार है। दोनों टीमों के दरमियान अहम मैच ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होना था, ताहम पिच को अब तक कवर से ढांप रखा है और मैच का टॉस भी नहीं हो सका। ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड में सुबह से शुरू होने वाली बारिश की शिद्दत में इजाफा हो गया है और पिच के स्क्वायर को कवर से ढांप दिया गया है। ग्राउंड खुश्क करने वाली 2 मशीनों से ग्राउंड को खुश्क किया जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें होटल में है और अभी ग्राउंड को ग्राउंड स्टाफ ने पार्ट्स के हवाले नहीं किया। पिच के स्क्वायर्स को कवर से ढांप दिया गया है। ग्राउंड खुश्क करने वाली 2 मशीनों से ग्राउंड को खुश्क किया जा रहा है। मैच को फैसलाकुन बनाने के लिए कम से कम 20 ओवर से खेल होना जरूरी है, ताहम बारिश की वजह से मैच न होने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। ब्रसेल्स में वर्ल्ड कप के मुंतजिमीन ने ऐलान किया है कि अगर मुकर्ररा वक्त तक मैच शुरू न हो सका तो मैच खत्म कर दिया जाएगा और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो चाइना के साथ जारी हालिया तनाज़े पर फिक्रमंद है, जिससे कनाडा की ज़रूरी मसनूआत की तिजारत मुतासिर हो रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो चाइना के साथ जारी हालिया तनाज़े पर फिक्रमंद हैं, जिससे कनाडा की ज़रूरी मसनूआत की तिजारत मुतासिर हो रही है, जबकि कैनेडियन सोयाबीन की तरसील के हवाले से तशवीश भी बढ़ रही है। कैनेडियन ताजरों की जानिब से कहा गया है कि 2018 के आखिरी 4 महीनों में कैनेडियन सोयाबीन की चीन को तिजारत 3.2 मिलियन टन तक पहुँच चुकी थी, जबकि रवा साल इसका हजम 3700 टन है। कनाडा और चीन के ताल्लुकात उस वक्त कशीदा हुए जब गुज़िश्ता साल दिसंबर में अमरीकी ईमा पर हुआवे की सीनियर एग्जीक्यूटिव मैंग वेंजू को हिरासत में लिया गया था, जिसके जवाब में चीन की जानिब से कैनेडियंस को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और 2 को मंशियात स्मगलिंग के जुर्म में फांसी दी गई। चाइनीज हुक्काम की जानिब से कैनेडियन कैनोला की बीजों की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई, जिसमें ये कहा गया कि इसकी शिपमेंट में कीड़े पाए गए हैं। लिबरल्स का माहौलियात से मुतालिक बिल C69 सेनेट की जानिब से 180 तरमीम के बाद पास कर दिया गया है और अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाएगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लिबरल्स का माहौलियात से मुतालिक बिल C69 सेनेट की जानिब से 180 तरामीम के बाद पास कर दिया गया और अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाएगा। जब सेनेट की ट्रांसपोर्ट कमेटी की जानिब से बिल का दिफा किया गया और लिबरल्स और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से इसके बचाव के लिए मुश्तरका कोशिशें की गईं और इस कानून साजी के लिए वोट दिए गए, जिसमें हुकूमत की जानिब से ब्रिटिश कोलंबिया के शुमाली साहिल पट्टी पर ऑयल टैंकर पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। कमेटी की जानिब से इस कानून साजी का मुताला किया गया, जो कि लिबरल के प्लान के खिलाफ थी। कमेटी की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके नतीजे में मगरबी कनाडा में एक नोखेस अलहदगी पसंद तहरीक को रोकने में मदद मिलेगी। टीटीसी हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि एक छोटी सी डिवाइस जो नीचे की जानिब नस्ब होती है, उसमें खराबी के सबब सबवे ट्रेन रुक गई, जिसके सबब कई पैसेंजर्स को यूनियन स्टेशन तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड ट्रैक पर पैदल चलना पड़ा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टीटीसी हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि एक छोटी सी डिवाइस जो नीचे की जानिब नस्ब होती है, उसमें खराबी के सबब सबवे ट्रेन रुक गई, जिसके सबब कई पैसेंजर्स को यूनियन स्टेशन तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड ट्रैक पर पैदल चलना पड़ा। ब्लू रिविंग से स्कॉट स्टेशन तक लाइन 1 4 घंटों तक बंद रही, जबकि दोपहर में रश के वक्त बहाल हो गई। टोरंटो ट्रांजिट कमीशन के तर्जुमान स्टोरेट ग्रीन का कहना है कि हमें इस बात का अंदाजा है कि लोगों को इसके सबब तकलीफ का सामना करना पड़ा। ये हमारे लिए एक मुश्किल दोपहर थी। उनका कहना था कि सबवे ट्रेन जिसमें 54 मुसाफिर सवार थे पावर फेलियर का शिकार हुई। टोरंटो में पुलिस रात गए सिलसिलावार गाड़ियों में लगने वाली आग के हवाले से तहकीकात कर रही है। शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों में आग लगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में पुलिस रात गए सिलसिलावार गाड़ियों में लगने वाली आग के हवाले से तहकीकात कर रही है। टोरंटो फायर महकमे का कहना है कि अमले को पहले 1:15 बजे के करीब किंगटन रोड और विडबाइन एवेन्यू के करीब ग्लीन एम्स के पास भेजा गया। कहा एक गाड़ी में आतिशज़दगी की इत्तला थी। आग पर फौरन काबू पा लिया गया। ताहम टोरंटो फायर का कहना है कि इसके 1 घंटे बाद ही एक और कॉल मौसूल हुई कि एलिंगटन एवेन्यू के करीब सीन्यूट रोड के पास ऑटो बॉडी शॉप में गाड़ी में आग लग गई है। टोरंटो फायर का कहना है कि जब अमला वहां पहुंचा तो पार्किंग की 2 गाड़ियों में आग लगी हुई थी, जो कि बाद में फैली और रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 के करीब गाड़ियां आग के नतीजे में
तबाह हो गयी। इसके बाद तीसरी कॉल 2:30 बजे के करीब मौसूल हुई। हुकाम के मुताबिक अमले का एलिंगटन एवेन्यू और ब्रिज माउंट रोड के करीब एक बुलंद इमारत में आग बुझाने के लिए भेजा गया। ताहम जब अमला वहां पहुंचा तो वहां देखा बिल्डिंग के अकब में एक तो ट्रक में आग लगी हुई थी। ओंटारियो फायर मार्शल के दफ्तर की जानिब से तीनों वाकयात की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। चीन अमेरिका तिजारती जंग के बायस मुश्किलात का शिकार होने वाली कंपनी हुआवे को एक बड़ी तिजारती कामयाबी मिल गई है। हुआवे रूस में 5G टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराएगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन अमेरिका तिजारती जंग के बायस मुश्किलात का शिकार होने वाली कंपनी हुआवे को एक बड़ी तिजारती कामयाबी मिल गई है। हुआवे ने रूसी टेलीकॉम कंपनी MTS के साथ मुआहदा किया है, जिसके तहत वो पूरे रूस में अगले साल 5G नेटवर्क शुरू कर देगी। MTS ने अपने बयान में बताया कि इस मुआहदे के तहत 2019-2020 में 5G नेटवर्क का पायलट लॉन्च कर दिया जाएगा। हुआवे के मौजूदा चेयरमैन ने कहा है कि वो इस मुआहदे पर बहुत खुश हैं। ये मुआहदा इस वक्त हुआ जब चीनी रहनुमा शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आपस में मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान चीनी सदर ने पुतिन को अपना करीबी दोस्त करार दिया और कहा कि वो गुज़िश्ता 6 वर्षों में तकरीबन 30 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। अमेरिका और चीन के तिजारती जंग का अहम मोड़ उस वक्त आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुआवे को ब्लैकलिस्ट करार दे दिया और उसके नतीजे में गूगल ने भी हुआवे के साथ कारोबार मुअत्तल कर दिया। गूगल की जानिब से हुआवे पर पाबंदी के बाद हुआवे के सार्फिन गूगल प्ले स्टोर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि जीमेल और यूट्यूब ऐप्स इस्तेमाल की भी पाबंदी होगी। अमरीकी सदर की आयरलैंड आमद पर हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बारिश के बावजूद दारुल हुकूमत डबलिन की सड़कों पर हज़ारों अफराद ने मार्च किया और ट्रंप की पॉलिसियों पर एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर की आयरलैंड आमद पर हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बारिश के बावजूद दारुल हुकूमत डबलिन की सड़कों पर हज़ारों अफराद ने मार्च किया और ट्रंप की पॉलिसियों पर एहतजाज किया। डबलिन ही में ट्रंप का मजाक उड़ाता गुब्बारा भी फिजा में बुलंद किया गया, जिसके साथ शुरा ने तस्वीर भी बनवाई। दौरा बरतानिया के बाद ट्रंप आयरलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने अपने गोल्फ कोर्स में क़याम किया। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।